आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हम छोटे बच्चों की हाइट तेज़ी से कैसे बढ़ाएं। मेरे पास अगर 6 महीने का बच्चा है तो हम उस बच्चे की हाइट को तेज़ी से कैसे बढ़ाएं, इस पर आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, माँ का दूध तो बच्चे को देना ही चाहिए। माँ के दूध में बहुत से ऐसे प्रोटीन है जो आपके बच्चे को देना ही देना चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए माँ के दूध के साथ हम क्या ऐड करें जो हमारे बच्चे की हाइट तेज़ी से बढ़े या फिर बहुत जल्दी बढ़े, इस पर आज कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे को माँ के दूध के साथ क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो इसे जारी रखें, क्योंकि इसमें तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो बच्चे की नशो-नुमा के लिए अहम है। अच्छा, दूसरी चीज़ है सही ग़िज़ा शामिल करें। देखिए, 6 माह के बाद बच्चे की ग़िज़ा में यह चीज़ें शामिल करें, जैसे सबसे पहली चीज़ है दलिया, जो चावल या गेहूं का बना हुआ हो। उसके बाद केले का खुराक दें उसको, कुदरती एनर्जी और कैल्शियम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ है खजूर और इंजीर, जो हड्डियों को मजबूती देता है। तीसरी चीज़ है दूध और दही, जो कैल्शियम और प्रोटीन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चौथी चीज़ है सब्जियां और फल, विटामिन्स और मिनरल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, उसके बाद तीसरी चीज़ है विटामिन डी और कैल्शियम, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। पहली चीज़ जो मैं बोला आपको, दलिया, केला, खजूर, दूध, ये आपकी बच्चे के लिए तो ज़रूरी है ही। पहला चीज़ हो गया माँ का दूध, दूसरा चीज़ हो गया आपको सही ग़िज़ा शामिल करना, तीसरा चीज़ हो गया विटामिन डी और कैल्शियम का मात्रा बच्चे को देना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें से क्या है, सबसे पहली चीज़ है सूरज की रोशनी बच्चे के जिस्म में विटामिन डी को बढ़ाती है, जो हड्डियों और कद की नशो-नुमा के लिए मददगार होता है। रोज़ाना कुछ देर के लिए बच्चे को सूरज की रोशनी में रखें। देखिए, बच्चे को आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा हर दिन धूप में रखना ज़रूरी है। धूप में रखने का मतलब आप धूप में बच्चे को छोड़ नहीं दीजिएगा। उस बच्चे को धूप में रख के या तो मालिश की दीजिए, या फिर बच्चे का पैर दबाइए, या फिर बच्चे की बॉडी को दबाइए, या फिर बच्चे को लेकर आप धूप में खेलते रहिए। यह चीज़ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है मसाज और वर्जिश करना बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है। मसाज किससे करें? देखिए, नारियल या सरसों के तेल से बच्चे का हल्का मसाज करें, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर नारियल से करें तो बेहतर है और सरसों के तेल से करें तो बेहतर है, वरना आज के मार्केट में आपको बहुत ही, जैसे डाबर लाल तेल हो गया या फिर इस किस्म के बहुत सारे ऑयल आपको मार्केट में मिलते हैं, आप उससे अगर बच्चे का मसाज करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा साबित हो सकता है। और अगर डाबर लाल तेल के बेनिफिट के बारे में आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पे नीचे जाके ट्राई कर सकते हैं, आपको डाबर लाल तेल के सारे बेनिफिट दिए गए हैं। बच्चे की टांगें आहिस्ता आहिस्ता सीधी करें और नरम खिंचाव दें, ताकि इसकी ग्रोथ में मदद मिले। बच्चे की टांगें बहुत ही खिंचाव होते हैं या फिर बहुत ही टेढ़े टाइप के होते हैं बचपन में, तो आपको बच्चे का जो पैर है, बच्चे के जो लेग्स हैं, बच्चे की जो टांगें हैं, उसको बार बार खींचते रहना है, बार बार उसको लंबा करते रहना है, ताकि बड़ा होकर बच्चे की हड्डी मजबूत हो और बच्चे का पैर कुछ टेढ़ापन ना रह जाए। इसके लिए बच्चे का पैर आपको बार बार खींचना बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़ है बच्चे को अच्छी नींद देना है। आपको बच्चे को कम से कम 12 से 14 घंटे आप सही नींद दीजिए, शांति के साथ बच्चे को नींद दीजिए। नींद भी बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद जिस्मानी नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे को कम से कम 14 से 16 घंटे की अच्छी नींद लेने दें, कम से कम 14 घंटे या फिर 16 घंटे की अच्छी नींद। अच्छी नींद का मतलब है कि बच्चे को कोई डिस्टर्ब ना करे, कि बच्चा बार बार उठ रहा है फिर सो रहा है, ऐसा ना दें। खाली जगह में दे दें ताकि बच्चा अच्छी नींद आपका ले सके। छठी चीज़ है ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक देना है। बच्चे को वह खुराक दें जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाए। जैसे अगर आप बच्चे को फीडिंग करा रहे हैं तो अपनी खुराक में अंडे, गोश्त, मछली और दालें शामिल करें, ताकि बच्चे को प्रोटीन ज़्यादा मिक़दार में मिले। मतलब यह है कि सिर्फ बच्चे को ही आपको कोई प्रोटीन नहीं देना है, बल्कि बच्चे की माँ को भी, जैसे अंडा हुआ, गोश्त हुआ, मछली हुआ, मछली में ओमेगा D3 पाया जाता है, इस टाइप की खुराक आपको बच्चे की मम्मी को भी देना है। बच्चे के साथ साथ बच्चे तो लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा मम्मी को भी देना है, ताकि उसके ज़रिए बच्चे को बढ़िया खुराक मिल सके। सातवीं चीज़ है डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में आपको डॉक्टर, जो आपका घरेलू डॉक्टर है, उनसे मशवरा कीजिए, उनके साथ बैठ के कुछ बातें कीजिए कि हम अपने बच्चे का ग्रोथ कैसे करें। बच्चे को बीच
बीच में नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए जो बच्चे की तबीयत बार बार ना बिगड़े, तो आपको डॉक्टर से भी सलाह मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की नशोनुमा नॉर्मल नहीं हो रही है या कद में किसी किस्म की कमी हो रही है तो किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से आपको मशवरा करना ज़रूरी है, बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि 6 महीने के बच्चे की हाइट को कैसे बढ़ाएं, इस पर जो आपको समझाना था आपको समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप मज़ीद तफसीलात चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल अगले वीडियो के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय।